राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और गांव की सुबह का नज़ारा यही होता है। पशुओं का चारा पानी साफ सफाई से शुरू होता है और हम लगे हुए हैं घर के अंदर। और आज थोड़ी सी तबीयत कम ठीक लग रही थी, यानी कि बुखार सा लग रहा था, तो थोड़ा सा देर हो गई है उठने में। और हाथ की वजह से वैसे भी सुबह जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाते हैं, तो जैसे ही उठे वैसे ही झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। और दोस्तों, अब तो काफ़ी ठंड पड़ने लगी है सुबह सुबह, लेकिन जैसे ही काम में लग जाओ वैसे ही ठंड दूर भाग जाती है। और सारे काम जब तक करो करो तब तक धूप निकल आती है। तो इसीलिए अभी स्वेटर वगैरह पहनना नहीं शुरू किया है। और यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद आज आप लोगों को दिखाते हैं, हमारे खेत से आई है चौराई। हम लोगों के यहाँ चौरैया बोलते हैं। ये लाल वाली चौराई है। और चौराई दो तरह की होती हैं, लाल वाली और हरी वाली। ये थोड़ा सा लाल वाली है। और दोनों चौराई बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है शरीर के लिए। हम लोगों के यहाँ खासकर गाँव में ये सब्जी जरूर बनती है जब इसका सीजन आता है। तो ननद जी तोड़ के लाई थी, वही अब काट रही हैं। तो आज है 15 नवंबर, दिन है बुधवार। और आज हम लोगों के यहाँ भाई दूज मनाया जा रहा है। कहीं कहीं पर 14 तारीख को मनाया गया है, लेकिन हम लोगों के यहाँ आज ही मनाया जा रहा है। तो हमारी तरफ से हमारी सभी बहनों और माताओं को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों के जो भाई बहन का प्यार है वो आपस में ऐसे ही बना रहे। बहनें और भाइयों के बीच कभी कोई टकरार, कभी कोई मन मुटाव ना आए, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और ये जो बंधन होता है बहुत ही पवित्र होता है। और इस बंधन से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं है, ये सारी बहनें हमारी जानती हैं। तो बस आपस में प्यार बना के रखिए और हर साल भाई दूज ऐसे ही मनाते रहिए। और उसके बाद ये लोग आ गई हैं छत पर, यानी हमारी ननद जी लोग, सब लोग मिलकर भाई दूज बना रही हैं छत पर। और छत को पहले धो लिया है इन्होंने, उसके बाद जो है बना रही हैं। और हम लोगों के यहाँ कई कई जगह पर जो होता है आंगन में बनाया जाता है, बाहर बनाया जाता है, लेकिन छत पर बनाया जा रहा है क्योंकि हल्की सी धूप भी रहेगी तो अच्छा लगेगा पूजा करने में। और ये लोग लगी हुई हैं और ये देखिए बन भी गए हैं। और कुछ ऐसे सिलबट्टा बनाया जाता है जो काड़ी मूसर होता है ना, वो भी बनाया जाता है। और ये भाई बने हैं किनारे किनारे जो होते हैं, 7 भाई सतोना के बनते हैं और अपने अपने भाई बनाए जाते हैं। तो ये गांव के रीति रिवाज होते हैं जो आज से नहीं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। तो हमारी बिटिया रानी भी तैयार हो गई हैं अपने भाइयों के लिए, थाली भी तैयार कर ली है। उसके बाद जा रही हैं छत पर पूजा करने के लिए। और इन्होंने अपने ईसु दद्दा को भी बनाया है और हर्षी दद्दा को भी बनाया है। और कह रही थी कि अब हम इनकी पूजा करेंगे। तो नहा धोकर रेडी होकर सब लोग आ चुके हैं। और ये पत्ते होते हैं बेर के पत्ते रखे जाते हैं सिलबट्टे के ऊपर। और हमारी बिटिया रानी जब 1 साल की थी तभी से ये त्यौहार मना रही हैं, यानी कि पूजा कर रही हैं भाई दूज की अपने भाइयों के लिए। को पहले मिठाई खिलाओ, थोड़ी गरिया रखो, गरिया खवावा जाए पहले और पहले कुछ ऐसे पूजा की जाती है जो हम लोग भाई बनाते हैं उनको रचना लगाया जाता है। और उसके बाद मीठा खिलाया जाता है। और मीठे में ये जो गागर सी दिख रही है ना, ये चीनी की बनी होती है और इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इस त्यौहार में। खासकर इसी त्यौहार के लिए ये गागर बनाई जाती है। तो इनमें जो है जो चूरा होते हैं, कुटिया होती है, ये सब भरा जाता है, मीठा खिलाया जाता है। और उसके बाद ये जो रचना होती है ये हाथों में 5 बार लगाई जाती है। और बचपन से ये सब कुछ करते चले आ रहे हैं। मायके में भी ऐसे पूजा होती थी और यहाँ पर भी ऐसे ही पूजा होती है। और उसके बाद कहानी कही जाती है। हाथों में अक्षत लेकर बैठकर कहानी सुनी जाती है। जो सतोना की कहानी होती है वही ननद जी सुना रही थी। लगी सब चिड़ैया कहीं अब काहे रो रहे दीदी, अब काहे रो रहे, कहीं नहीं हम चावल लेके गिर नहीं तो जौन है जैसे नान तैसे गिनेगे, कम नहीं करे। तो कहीं नहीं हमारे एक चावल को चुरा ली फिर काहे लगी, फिर एक जनी कहानी चली रहा है तो कहीं को चुराए हो तो वहीं दे दो। तो काहे लगी कि हाँ, फिर बड़ी मुश्किल में बोली, कहीं हम ले ली नहीं, कहीं दे दो नहीं हम मारी जाइए गरिया तब चावल दे दिन लेके चली आई। फिर
जौन है हमके और ये भाई दूज की कहानी थी जो ननद जी बहुत ही अच्छे तरीके से सुना रही थी। शायद आप लोगों को कम समझ में आ रही होगी क्योंकि ये हम लोगों की भाषा में यानी गाँव की भाषा में बोली जाती है, सुनी जाती है। जिन लोगों को समझ में आ गई हो वो लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो वो पलना झुलाइन बहनी के बैठारी के दूध रोटी खाए के दीन जैसे सताना के जैसे सतौरा के दिन उबरे वैसे सबके दिन उबरे। चावल भी लो। और कहानी सुनने के बाद जो हाथ में अक्षत लिए होते हैं हम लोग, वो हम लोगों को अर्पण करने होते हैं इनके ऊपर। उसके बाद 2 उँगलियों की सहायता से उठा कर इकट्ठा करने होते हैं और उन्हीं का जो है रचना बनता है जो कि टीका लगाया जाता है भाई के। तो उसके बाद ये जो सिलबट्टा है और ये जो बेरी की पत्ती है इनको भी सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और उसके बाद फेरी लगाकर जो है जो सतोना के भाई होते हैं उनको टीका लगाया जाता है और मीठा खिलाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है गाँव में भाई दूज मनाया जाता है। शहरों में पता नहीं मनाया जाता है कि नहीं, अब तो केवल टीका ही कर दिया जाता है, लेकिन गाँव में पुरानी परंपरा आज भी जिंदा है। सब लोग इसको वैसे ही मनाते हैं जैसा कि पहले के लोग मनाते थे। और ये हम लोग बेर तोड़ रहे हैं, कहते हैं कि सतोना जो है बेर तोड़ने गई थी तो इसीलिए घर में जो पत्तियां लाई जाती हैं और बेर की पत्तियां तोड़ी जाती हैं। उसके बाद नीचे सुपारी रखी जाती है, ऊपर जो धान कूटने वाला मूसल होता है उससे सुपारी को फोड़ा जाता है 7 या 5 बार। फिर जो मूसल होता है उसकी भी पूजा की जाती है, घी गुड़ मिठाई सब लगाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। तो ये गांव के रीति रिवाज हैं। जिन लोगों के यहाँ नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके यहाँ होते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों के यहाँ भी होते हैं। उसके बाद जो नाग देवता है उनको दूध पिलाया जाता है। फिर आकर बारी आती है भाई को टीका लगाने की, भाई की जो है रचना लगाने की। तो यहाँ पर जो है ननद जी खिला रही थी मिठाई, तो हमारी बिटिया रानी पहले ही उठा के खिलाने लगी हैं। और उसके बाद ये देखिए 12 बजे का समय है और हम तैयारी कर रहे हैं अपने मायके जाने की, यानी कि हम भाई दूज लेकर जा रहे हैं मम्मी के यहाँ। तो ये वही बैग वैग सब तैयार हो चुका है पहले ही, और जैसे ही पूजा करके आए वैसे सिर्फ साड़ी बदली है, कुछ भी नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और ये कह रहे थे कि हमको वापस भी आना है। और ये देखिए हाथों में चूड़ी भी नहीं बदली है, जिस दिन से चोट लगी थी उस दिन से वही चूड़ियाँ पहने हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम अपने मायके जा रहे हैं तो बिना चूड़ी बदले जा रहे हैं। और इतना सब कुछ रखा है, रखे होते हुए भी बेबस हैं, लाचार हैं कि चूड़ी नहीं बदल पा रहे हैं। तो बिटिया को भी तैयार कर दिया है और हम भी तैयार हो चुके हैं। तैयार क्या, केवल साड़ी ही बदली है, बाकी सब कुछ तो पहले ही कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर सबका आशीर्वाद ले लेते हैं, मम्मी के पैर पहले ही छू लिए थे। और बुआ जी भी आई हैं क्योंकि वो भी भाई दूज लेकर आती हैं। तो सब लोग आज अपने अपने मायके जा रहे हैं। तो वही पापा देख रहे थे कि बैग कैसे बांधी जाएगी, और हमारे पापा जी को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है कैसे जाएंगी कैसे नहीं, और बार बार कहते रहते हैं आराम से जाना आराम से जाना। और मायके जाने की खुशी तो अलग ही है। पहले तो सोच रहे थे हाथ की वजह से नहीं जाएंगे, लेकिन फिर सोचा अगर आज के दिन नहीं गए तो फिर जाने का क्या फ़ायदा। और वैसे भी भाई दूज लेकर हम पिछले साल भी नहीं गए थे और उस दिन तो नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद हाँ 2-3 दिन के बाद जाना हो पाता था, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि शादी के बाद हम उसी दिन भाई दूज लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही पहुँचे वैसे हमारी मम्मी जी की खुशी का ठिकाना देखिए, क्योंकि हर माँ को अपनी बिटिया का इंतज़ार रहता है भाई दूज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, और खुशी अलग ही होती है। और यहाँ पर जैसे पहुँचे तो एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि दीदी आप लोगों के यहाँ पैर क्यों धुलवाए जाते हैं। तो ये हम लोगों के यहाँ होता है कि जब बेटियां बहनें आती हैं तो बाहर पैर धुलकर तब घर में आती हैं, ऐसा होता चला आ रहा है, तो हम लोग भी वैसा ही करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मम्मी ने जो चूहे पाले हैं इस बार और भी हो गए हैं, यानी इनकी फैमिली बड़ी हो गई है और देखने में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं ये चूहे। उसके बाद घर आ गए और चारू को जो है आते ही सब लोगों ने गोदी ले लिया है, यानी बस सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे चारू का।
और सर्दियों के दिन वैसे भी छोटे होते हैं, करीब 12 या साढ़े 12 बजे निकले थे, उसके बाद पहुँचे हैं करीब साढ़े 3 बजे। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है क्योंकि शाम होते टाइम ही नहीं लगता, कब अंधेरा होने लगता है। तो यहाँ पर चारू को मिल गए हैं उनके फ़ेवरेट लड्डू, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो लड्डू मिठाई और पेड़े वगैरह कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ़ मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं वो खाती हैं। तो इनके मामा को पता था, इसलिए पहले ही ला कर रखे थे। और ये देखिए मामा लेकर आ गए हैं ढेर सारे खिलौने, और ये सब पहले ही लेकर रखे गए थे, पता था सबको शायद भाई दूज में आएंगी। तो ये देखिए सब खोल दिए हैं, और फ़ोन पर भी फरमाइश करती रहती हैं, मामा हमको ये चाहिए वो चाहिए। और मामी इनके लिए लेकर आई हैं चूड़ी। सब लोग कुछ ना कुछ लेकर बैठे थे कि चारू जब आएंगी तब देंगे, तो वही पहना रही है अपनी बिटिया रानी को। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो समस्या आ गई है वो है लाइट की, और लाइट की वजह से लाइट तो आ रही थी, लेकिन जब हमारे फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म हो गई तो लाइट भी चली गई। इसी वजह से वीडियो को एडिट करने में और अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।